जय हिंद एवरीवन। आप सभी का पुनः स्वागत है स्वर्णांक करियर इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, आज हम बुंदेला विद्रोह के बारे में जानेंगे। यह चूंकि हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के तहत हमें मध्य प्रदेश के इतिहास का जो सिलेबस दिया गया है उससे भी संबंधित है। साथ ही जब हम एक अच्छे पाठक होते हैं, अच्छे ज्ञाता होते हैं, तो हमें कुछ ऐसे मूवमेंट्स जो हमारे इतिहास में घटित हुए उनके बारे में जानकारी नहीं हो पाती। कुछ ऐसे क्रांतिकारी हुए जिनको इतिहास के पन्नों में शायद वो स्थान नहीं मिला जो उन्हें मिलना चाहिए था। उन्हीं में से एक है हमारा 1842 में घटित हुआ बुंदेलखंड की भूमि पर हुआ बुंदेला विद्रोह। इस बुंदेला विद्रोह के क्या मूल कारण रहे? क्या इस बुंदेला विद्रोह के मूल कारणों के अतिरिक्त उनका प्रचार प्रसार किस क्षेत्र तक रहा? क्या कौन से नेतृत्वकर्ता थे जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए? क्या इस आंदोलन के परिणाम हुए और वर्तमान इतिहास में इनका क्या महत्व है? आप सभी को विदित होगा 75 वर्ष से ज़्यादा हो रहे हैं हमारी आज़ादी को, किंतु आज भी आज़ादी के लिए लड़े कुछ ऐसे क्रांतिकारी और नेतृत्वकर्ता हैं जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं है। उन्हीं में से बहुत से ऐसे क्रांतिकारी नेतृत्वकर्ता थे जो कि हमारी मध्य प्रदेश की बुंदेलखंड की भूमि पर जन्मे और उन्होंने बुंदेला विद्रोह की नींव डाली। और यही बुंदेला विद्रोह पृष्ठभूमि बनता है भारत के प्रथम स्वाधीनता आंदोलन कहे जाने वाले 1857 की क्रांति का। तो आज हम बुंदेला विद्रोह के बारे में जानेंगे। जब हम बुंदेला विद्रोह की पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं साथियों, तो जो हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में आता है, तो मूल रूप से जब हम देखते हैं हमारे मध्य प्रदेश में, तो सागर, दमोह, जबलपुर हमारा महाकौशल अंचल और नरसिंहपुर की भूमि पर लोधी, गोंड, कुर्मी और बुंदेला राजपूत राजाओं, जमींदारों, ताल्लुकदारों द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। इस आंदोलन के कुछ मूलभूत कारणों में से यदि हम चर्चा करें तो वो था राजस्व व्यवस्था। चूँकि हमारे यहाँ स्थायी बंदोबस्त जमींदारी व्यवस्था होती थी, किंतु मार्टिन वर्ड के द्वारा यहाँ पे महालवाड़ी व्यवस्था को इंट्रोड्यूस कराया जाता है। जब महालवाड़ी व्यवस्था आती है तो उस पर जब उसके तहत जमींदारों के हक मारे जाने लगते हैं। इससे कर व्यवस्था का रोष उत्पन्न होता है और करों की दर बढ़ना प्रारंभ हो जाती है। परिणाम स्वरूप जबरन वसूली प्रारंभ हुई। इसके अतिरिक्त हम देखेंगे कि बुंदेलखंड में जो जमींदार थे जिनका अपना स्वयं का वर्चस्व बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ करता था, उनके आंतरिक मामलों में भी अंग्रेजों के द्वारा हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया गया। ये कुछ मूलभूत कारण हमें देखने को मिलते हैं। इसके अतिरिक्त चूंकि जो जमींदार थे, जो ताल्लुकदार थे, जो राजा थे, जो शासक थे, उनका अपना स्वाभिमान होता था। वह स्वयं सशस्त्र रूप से चलना पसंद करते थे, किंतु नई व्यवस्थाओं के तहत उन्हें लाइसेंसी हथियार रखने पर रोक लगा दी गई। इसके लिए उन्हें पुलिस थानों से अनुमति लेना अनिवार्य कर दिया गया। ये भी एक महत्वपूर्ण कारण हमें बुंदेला विद्रोह के रूप में देखने को मिलता है। इन सब के इतर जो तात्कालिक कारण था, चूंकि आप सभी को बहुत अच्छे से विदित होगा जो बुंदेलखंड क्षेत्र से आते हैं खासकर, कि हमारे यहाँ आज भी शुभ अवसरों पर या त्योहार विशेष पर जो बड़े बड़े राजघराने होते हैं, जो जमींदार वर्ग होते हैं, उनके यहाँ बेड़नी नृत्य का आयोजन किया जाता है, जो कि बेड़नी जनजाति द्वारा किया जाता है। तो उसी के तहत उसी बेड़नी नृत्य का आयोजन होली के अवसर पर जवाहर सिंह बुंदेला और गोढ़ा नरेश विक्रमजीत सिंह के यहाँ झुकनिया नामक नर्तकी के द्वारा किया जा रहा था। जो गोढ़ा नरेश विक्रमजीत सिंह थे, होली के अवसर पर जब उनके यहाँ बेड़नी नृत्य का आयोजन किया गया तो एक झुकनिया नामक नर्तकी को अंग्रेजों के द्वारा अमानवीय तरीके से वहां से उठाकर ले जाया गया। यह चूंकि आत्मसम्मान और उनके पौरुष पर चोट थी, उसी का परिणाम स्वरूप था हमारा बुंदेला विद्रोह। ये एक तात्कालिक कारण बनता है हमारे बुंदेला विद्रोह की पृष्ठभूमि तैयार करने में। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों की जो नीतियां थीं और जो उपनिवेशवादी सत्ता और जो कहीं ना कहीं उनकी हड़प नीति का जो सिद्धांत वो लाए थे, वो मूलभूत कारण इस विद्रोह का बनता है। तो जब हम पृष्ठभूमि के बारे में बात करते हैं तो जो राजा थे, जो वहाँ के सरदार थे, जमींदार थे, यह कहीं ना कहीं उनके आत्मसम्मान पर एक ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहा था। और जो एक चिंगारी थी, एक दिन वह भड़क कर आग का रूप ले लेती है और इसी का परिणाम होता है बुंदेला विद्रोह। तो बुंदेला विद्रोह में कौन नेतृत्व करता हुए, क्या योजना निर्माण हुआ, किस किस क्षेत्र से नेतृत्व किया, उसके बारे में जानते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा यहाँ पे होगा
योजना निर्माण। चरखारी रियासत जो कि हमारे बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण रियासत है, इस चरखारी रियासत के राजा हुए राजा परीक्षित। राजा परीक्षित 1835 में काशी वाराणसी में जो बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन होता है उसमें शामिल होने के लिए गए थे। क्योंकि उस टाइम पे ब्रिटिश उपनिवेशवाद अपने चरम पर था, सभी क्षेत्रों में हड़प नीति के तहत राज्य छीने जा रहे थे, तो वहाँ पे राजाओं के द्वारा एक रणनीति पर चर्चा की जा रही थी कि कैसे अंग्रेजों से अपने अपने क्षेत्र में जो वहाँ के ताल्लुकदार हैं, जो वहाँ के जमींदार हैं, जो वहाँ के शासक हैं, उनके द्वारा विद्रोह करके मुक्ति पाई जा सकती है। चूँकि राजा परीक्षित भी उस बुढ़वा मंगल मेले में शामिल हुए थे। बुढ़वा मंगल आप जानते हैं भी कुछ दिन पहले ही जो बड़ा मंगल होता है, हनुमान जी के लिए विशेष समर्पित ये मंगलवार होता है, उसको ही बुढ़वा मंगल के नाम से जाना जाता है। तो पहला जो बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन होता है वो होता है 1835 में काशी में। यहाँ से बीजारोपण होता है योजना निर्माण का। यहाँ से अंकुर पड़ता है कि किस तरीके से हम भी अपने क्षेत्र में विद्रोह कर सकते हैं। तो इसी के परिणाम स्वरूप 1836 में हमारे बुंदेलखंड की चरखारी रियासत में मर्दन सिंह के यहाँ बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन राजा परीक्षित के नेतृत्व में आयोजित किया जाता है। 1836 में चरखारी रियासत में नेतृत्वकर्ता इसमें होते हैं राजा परीक्षित। राजा परीक्षित के द्वारा इसमें छोटे बड़े जमींदारों को मिलाकर कुल 32 जमींदार इस बुढ़वा मंगल मेले में शामिल होते हैं। 42 जमींदार। ये 42 जमींदार मिलकर बुंदेलखंड में किस तरीके से अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया जाए उसकी रणनीति तैयार करते हैं। 1836 में 1836 से 1842 तक नीति निर्माण, किस तरीके से सशस्त्र विद्रोह और सशक्त विद्रोह किया जाए उसकी रणनीति बनती है। किंतु तभी अंग्रेजों के मध्य कहीं ना कहीं जो वहाँ पे उस टाइम के कैप्टन हुआ करते थे, जो कि एक गवर्नर जनरल होता था जो कि हमारे राष्ट्रीय स्तर पे होता था, उसके अलावा जो जनरल होते थे उनके तहत आने वाले जो एजेंट हुआ करते थे उसमें हुआ करता था उस टाइम पे 1842 के टाइम पे एंड्रयू फ्रेजर। तो एंड्रयू फ्रेजर के द्वारा उस टाइम पे अत्याचार बढ़ा दिए जाते हैं और जो हमारा ललितपुर क्षेत्र के तहत आने वाला नरहट है वहां के जमींदार होते हैं मधुकर शाह पर जबरन कर वसूली और बकाया कर को चुकाने के लिए दबाव बनाया जाता है। चूंकि ये जमींदार थे, ये उनके आत्मसम्मान को ठेस थी। आप भी जानते हैं जो जमींदार होता है वो अपने आप में उसका एक दबदबा होता है, वो अपने आप में अपनी वक़्त रखता है। तो उसके ऊपर इस तरीके के कुकृत आरोप लगाना कि आपके ऊपर कर बकाया है, आप कर चुकाइए अथवा आपके यहाँ कुर्की कर देंगे आपकी जमीन पर, तो इनके खिलाफ एक डिग्री पास कर दी जाती है। मधुकर शाह जो कि नरहट जो वर्तमान ललितपुर में आता है वहां के शासक हुआ करते थे। उसके अलावा जो चंद्रपुर रियासत के राजा थे जवाहर सिंह बुंदेला को एक छोटे से पशु चोरी के आरोप में फंसा दिया जाता है। आप सोच सकते हैं एक जमींदार जो उस क्षेत्र का शासक है, आप उसको पशु चोरी के आरोप में गिरफ्तार करने पहुंच गए। इस तरीके के ये जो तात्कालिक कारण थे, यह 8 अप्रैल 1842 को बुंदेला विद्रोह को भड़का देते हैं। और तात्कालीन रूप से हम देखते हैं कि मधुकर शाह, इनके छोटे भाई गणेश जी बुंदेला और चंद्रपुर रियासत के महाराज जवाहर सिंह बुंदेला के द्वारा 8 अप्रैल 1842 को इस आंदोलन की शुरुआत कर दी जाती है। मधुकर शाह के द्वारा संदेश भिजवाया जाता है राजा परीक्षित को, चूंकि जैतपुर के राजा परीक्षित इस आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे। वहां से जैतपुर नरेश, जो हमारा साकल गांव पड़ता है, जो नरसिंहपुर से होंगे वो जानते हैं, साकल गांव के दीवान के द्वारा संदेश भिजवाते हैं नरसिंहपुर के तहत आने वाली हीरापुर रियासत के महाराज हृदय लोधी के यहाँ। और उन्हें कहा जाता है कि मैं उत्तरी बुंदेलखंड में, मतलब मैं स्वयं राजा परीक्षित उत्तरी बुंदेलखंड में, मधुकर शाह उनके छोटे भाई गणेश जी बुंदेला ये मध्य बुंदेलखंड में, और हृदय लोधी हीरापुर रियासत के महाराज दक्षिणी बुंदेलखंड में इस आंदोलन को नेतृत्व करेंगे, इस आंदोलन की कमान संभालेंगे। इस तरीके से 8 अप्रैल 1842 को विधिवत तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत हो जाती है। तो अब हमें देखना है कि प्रसार और नेतृत्व किन किन क्षेत्र में किन किन नेतृत्वकर्ताओं के द्वारा इस आंदोलन को
नेतृत्व प्रदान किया गया। तो आप जानते हैं मधुकर शाह, गणेश जी बुंदेला और जवाहर सिंह बुंदेला के द्वारा यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो इस आंदोलन के जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता हम देखते हैं उसमें थे मधुकर शाह बुंदेला। ये नरहट ललितपुर के तहत जो आता है वहां के जमींदार हुआ करते थे। इनके द्वारा आंदोलन प्रारंभ किया, जिसका मूल कारण क्या था? इनके ऊपर बकाया कर को लेकर बनाया गया दबाव। जवाहर सिंह बुंदेला ये चंद्रपुर रियासत के महाराज थे। जवाहर सिंह बुंदेला को पशु चोरी के आरोप में बंदी बनाने का प्रयास किया गया। इन्होंने चंद्रपुर रियासत से अपना विद्रोह प्रारंभ किया। उसके अलावा राजा परीक्षित जो इस संपूर्ण बुंदेला विद्रोह के नायक थे, जैतपुर रियासत के महाराज थे। इन्हीं के द्वारा बुढ़वा मंगल मेले का आयोजन, वहां रणनीति निर्माण और अंततः एक सटीक रणनीति के तहत आंदोलन को नई दिशा दी जाती है। किसके द्वारा? राजा परीक्षित, जैतपुर के महाराज। हृदय शाह लोधी, हृदय शाह लोधी आप जानते होंगे, ये हमारे हीरापुर रियासत जो नरसिंहपुर के तहत आता है वहां के महाराज होते थे। तो हीरापुर रियासत को दक्षिणी बुंदेलखंड का नेतृत्व प्रदान किया गया था राजा परीक्षित के द्वारा। इन्होंने हीरापुर से बुंदेला विद्रोह की शुरुआत करी। उसके अलावा जो सबसे सफल विद्रोह माना जाता है वो माना जाता है मदनपुर के गौंड शासक ढिल्लन शाह। मदनपुर ये हमारे नरसिंहपुर की चमारपाठा जो विकास खंड है उसके तहत आता है। और मदनपुर के शासक हुए, कौन शासक हुए? ढिल्लन शाह। ढिल्लन शाह ने जब तक ये जिंदा रहे इनके क्षेत्र पर अंग्रेजों का आधिपत्य नहीं हो सका और व्यक्तिगत रूप से इनसे बहुत प्रभावित था। इन्होंने इतनी कम उम्र में उस क्षेत्र को अंग्रेज मुक्त बनाया। और इस आंदोलन का सबसे सफल विद्रोही कोई था तो वो थे महाराज ढिल्लन शाह। उसके अलावा गुढ़ा नरेश, विक्रमजीत सिंह, जो कि मैं बता रहा था होली के अवसर पर झुकनिया नामक नर्तकी को इनके दरबार से ही उठाया गया था। तो इन्होंने कहाँ से विद्रोह किया? गुढ़ा से। उसके अतिरिक्त चिरगांव के बखत सिंह, इन्होंने भी बुंदेला विद्रोह में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिंदूपत सिंह लोधी, हिंदूपत सिंह लोधी ये हमारे जो अभी वर्तमान में जो हमारा कटरा, बेलखेड़ा, जबलपुर के आसपास का क्षेत्र है, मातनपुर वाला क्षेत्र, वहां के मालगुजार हुआ करते थे। इनके द्वारा बुंदेला विद्रोह को महाकौशल क्षेत्र में क्रांति प्रदान करी गई। उसके अलावा हिंडोरिया नरेश हुए किशोर सिंह लोधी, ये दमोह से आते हैं। ये 1842 से लेकर 1857 तक अंग्रेजों से लड़ते रहे। एक लंबा कालखंड इनका अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हुए बीता। तो ये महत्वपूर्ण हमारे नेतृत्वकर्ता थे और महत्वपूर्ण क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया। इनके अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे आंदोलनकारी हुए जिन्होंने बुंदेला विद्रोह में अपनी भूमिका निभाई। तो इस आंदोलन का क्या परिणाम हुआ, कैसे उसका अंग्रेज द्वारा दमन किया गया, उसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। कैप्टन बोलैंड के द्वारा हीरापुर रियासत के महाराज हृदय शाह लोधी को गिरफ्तार कर लिया जाता है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हमारे अपने लोग। शाहगढ़ के राजा बख्तवली के द्वारा सत्ता के लोभ में उन्हें गढ़ा कोटा का क्षेत्र अंग्रेजों के द्वारा ऑफर किया गया। उन्होंने इस लालच में हीरापुर रियासत के महाराज हृदय शाह लोधी को गिरफ्तार करवा दिया। कर्नल सलीमन, इन्होंने जैतपुर के महाराज परीक्षित को गिरफ्तार कर लिया। उसके अतिरिक्त हैमिल्टन के द्वारा नरहट के मधुकर शाह को बंदी बना लिया गया। चूंकि ये सबसे खतरनाक विद्रोही हुए उस टाइम के, इसीलिए इन्हें मात्र 21 वर्ष की अवस्था में फांसी दे दी गई। आज भी जहां इनको फांसी दी गई हमारे सागर में इनकी समाधि बनी हुई है। इनके छोटे भाई गणेश बुंदेला को मात्र 19 वर्ष की आयु में काले पानी की सजा सुना दी गई। एंड्री फ्रीजर के द्वारा संपूर्ण सागर क्षेत्र जो मालथौन वाला क्षेत्र है हमारा, वहां से इस विद्रोह का दमन कर दिया गया। क्या इस आंदोलन को हम इस तरीके से देखें कि बस ये प्रारंभ हुआ और दबा दिया गया? नहीं, इसके कुछ महत्वपूर्ण परिणाम हुए और वर्तमान इतिहास में भी इनका जो महत्व है उसे हम इन बिंदुओं के तहत देख सकते हैं। इस आंदोलन का जो महत्वपूर्ण परिणाम हुआ वह है स्वयं गवर्नर जनरल जो उस टाइम के हुए लॉर्ड एलनबरो। एलनबरो कहते हैं कि प्रशासन की कठोर नीति इस विद्रोह का मूल कारण थी। उसके अतिरिक्त इस आंदोलन का जो महत्वपूर्ण परिणाम हुआ, आप देख सकते हैं राष्ट्रीय स्तर का उनका गवर्नर जनरल इस आंदोलन के बारे में अपना वक्तव्य देता है। उसके अतिरिक्त लगान में 10% की छूट सुनिश्चित की गई। अत्याचारी अधिकारियों का तबादला हुआ। जो एंड्री फ्रीजर उस टाइम पे वहां का कैप्टन हुआ करता था, एजेंट हुआ करता था, उसके स्थान पर कैप्टन सलीमन, है ना, कैप्टन कर्नल सलीमन वहां का नया अधिकारी बनके नियुक्त होता है। और इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि जिन शासकों
उनके स्वाभिमान और आत्मसम्मान को ठेस पहुंची, उनसे हम क्षमा प्रार्थी। और इस तरीके से अब इनको सख्त हिदायत दी गई अंग्रेज एजेंट्स को कि इस तरीके के किसी भी प्रकार की जो क्रियाकलाप हैं, जो क्रियाविधि वो नहीं की जाएंगी। लेकिन आप जानते हैं अंग्रेज थे, वो तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, उस तरीके की स्थिति थी। उनके द्वारा निरंतर विद्रोह किया गया और उसका परिणाम हुआ जो ये पृष्ठभूमि बनी हुई थी हमारा 1857 का स्वाधीनता आंदोलन। कहते हैं साथियों कि जो व्यक्ति, कहा जाता है कि जो व्यक्ति अपनों का नहीं हुआ वो गैरों का कभी हो ही नहीं सकता। जो हमारे बख्तावली हुए शाहगढ़ के नरेश, और जो मर्दन सिंह हुए, उन्होंने जब मर्दन सिंह ने राजा परीक्षित को पकड़वाया और हमारे शाहगढ़ के बख्तावली जी ने हीरापुर के महाराज हृदय शाह लोधी को पकड़वाया, तो इन्हें कहा गया, एक को कहा गया कि हम चंदेरी बानपुर का क्षेत्र देंगे। तो चंदेरी बानपुर में मर्दन सिंह और गढ़ा कोटा का लालच दिया गया बख्तावली साहब को, लेकिन वो अंग्रेजों के द्वारा दिया गया बयान था कि हाँ हम देंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसी का परिणाम हुआ कि 1857 की क्रांति में एक त्रिगुट बनता है। उस त्रिगुट में रानी लक्ष्मीबाई, जो कि झांसी की रानी, और शाहगढ़ के राजा बख्तावली, इनके अतिरिक्त चंदेरी बानपुर के मर्दन सिंह, ये तीनों मिलकर फिर अंततोगत्वा 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करते हैं और बुंदेलखंड में विद्रोह की एक महत्वपूर्ण भूमिका 1857 की क्रांति में निभाते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि जो हमारा बुंदेला विद्रोह, जो 1857 की क्रांति का पूर्वगामी कहा जाता है और 1857 की पृष्ठभूमि बनाने में जिसने महत्वपूर्ण भूमिका दी, और वो नेतृत्वकर्ता जो आज हमारे इतिहास के पन्नों से गायब है, उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय मैंने आपको देने का प्रयास किया है। इस आंदोलन का क्या महत्व रहा कि आप सोचिए, 1857 की क्रांति जो कि एक राष्ट्रीय स्तर की क्रांति थी, उसको बल मिला। ये इस आंदोलन की वैल्यू थी, ये इसका इंपॉर्टेंस था। तो एक संक्षिप्त प्रयास मैंने उन शासकों के बारे में, उन आंदोलनजीवियों के, उन आंदोलनकर्ताओं के बारे में देने का प्रयास किया जिन्होंने 1842 के बुंदेला विद्रोह की नींव रखी और एक ऐसी पृष्ठभूमि तैयार की जिसने राष्ट्रीय स्तर का आंदोलन प्रशस्त किया। इसी के साथ ये वीडियो आपको कैसे लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं, और जो भी हमारे प्रयास हैं, जो भी और उसमें आपके विचार हैं, वह हम तक प्रेषित करें। जय हिंद, जय भारत साथियों।